हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे जीके के। दोस्तों, इसके साथ ही आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे थे जीके के, और उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है ताकि क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से एनालाइज कर सकें और आरआरबी का लेटेस्ट जो भी पैटर्न है एग्ज़ाम्स का या जीके जीएस के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें समझने के लिए। दोस्तों, 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए हैं वो लोग इसके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो लोग भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। और साथ ही दोस्तों, आप लोग मैथ और रीजनिंग की भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि दोस्तों इसका जो बेसिक पेपर पैटर्न है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर करने के दो फायदे हैं। एक तो हमारे कई क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, व्याख्या में भी हमारे कई पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, हमें हाल ही में क्या पेपर पैटर्न चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों मैं टॉपिक वाइज भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन इसके कवर कर चुके थे, और इस वीडियो में हम लोग आगे के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ताइक्वांडो। ताइक्वांडो दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। ताइक्वांडो एक कोरियाई मार्शल आर्ट कला है, और इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को अपने पैरों का प्रयोग करके लड़ते हैं। बाकी के जो दोस्तों तीन ऑप्शन है वो दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित हैं, जैसे कि लघु दौड़, रिले, मैराथन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा असम। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर एशिया का प्रथम तेल का कुआं खोदा गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1997 में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है, और इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई है। वर्ष 1992 में पीडीएस को आरपीडीएस तथा 1997 में टीपीडीएस यानी लक्षित पीडीएस बन गया। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, जो दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। यहाँ सालाना 0.5 इंच से कम वर्षा होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सेरीकल्चर। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। आर्बोरिकल्चर क्या है दोस्तों? जिसमें पेड़ों, झाड़ियों, लताओं एवं अन्य काष्ठीय पौधों की खेती एवं प्रबंधन का वर्णन। सिल्वीकल्चर दोस्तों वन एवं वन्य संसाधनों का विकास और प्रबंधित करने की कला। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सतलुज नदी पर। दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, जो पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1498 ईस्वी में। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने मई 1498 में
भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की और इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोडोफिसी। रोडोफिसी या रोडोफाइसी सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है और इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांशतः लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण दोस्तों पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका में। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला भूमध्य सागरीय और अटलांटिक तटरेखाओं को सहारा रेगिस्तान से अलग करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में सामने आया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 1 मार्च 2014 की स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेथेनॉल। मेथेनॉल जिसका फॉर्मूला है CH3COH एक कार्बनिक यौगिक है जिसे वुड स्पिरिट या कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। मेथेनॉल एक हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव्य होता है। यह जैव ईंधन के उत्पादन में बेहद उपयोगी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं। जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। यह लोक वित्त का संरक्षक और लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसकी चर्चा संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में की गई है। यह देश के राज्यों और केंद्र दोनों स्तर की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तैराकी। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द तैराकी से संबंधित है, जबकि बिशप, गैम्बिट, फिडे शतरंज से संबंधित शब्द हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पॉलिटी से संविधान संशोधन से पूछा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 69वां यानी कि 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 69वां संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 239A और 239AB जोड़े गए, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल नाम दिया गया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते थे, ने की थी, जो
1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने तुगलकाबाद के किले वाले शहर का निर्माण किया, जो राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया मजबूत किला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं, में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू की उत्पत्ति हुई? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू की उत्पत्ति 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान केरल में हुई थी। जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे कलारी कहा जाता है। यह एक मलयालम शब्द है जो एक प्रकार के व्यायामशाला का प्रतीक है और इसे आधुनिक कुंग-फू का जनक भी माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता, जो आयोजित हुआ था, यानी कि ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेलसिंकी। 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में पहला व्यक्तिगत पदक कांस्य के रूप में जीता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक था, द्वारा किया गया था और इससे इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था, द्वारा पूरा किया गया था और इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, जिसका नाम उलूग खां था। हमारा अगला क्वेश्चन है, असंपीड़ित तरलों के प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वेंटुरी मीटर। असंपीड़ित तरलों के प्रवाह गति को मापने के लिए वेंटुरी मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है और ट्रांसड्यूसर से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। थर्मोकपल से तापमान मापा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरोबी। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं दोस्तों ये शुभंकर थे, जैसे कि काका, भीन भीन और अतुंग। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में हुआ था। 18वें एशियाई खेलों के 3 शुभंकर थे, भीन भीन, अतुंग और काका। तीनों शुभंकर इंडोनेशिया के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जायांग। पादपों या पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। पुष्प का नर अंग पुकेसर और मादा प्रजनन अंग जायांग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार का रिट यानी कि आदेश जारी कर सकता है। ये निम्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। दोस्तों हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेट कवर करेंगे।